यह कहानी बहुत पुरानी थी। कहा जाता है कि लगभग 100 साल पहले इस गांव में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम रत्ना था। वह बहुत ही सुंदर थी और अपनी मेहनत से अपना और अपने छोटे बेटे का पेट पालती थी। लेकिन गांव के जमींदार के बेटे की नजर उस पर थी। उसने रत्ना पर गलत इरादे से हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन रत्ना ने विरोध किया। जमींदार के बेटे ने गुस्से में आकर रत्ना पर जादू टोने का आरोप लगाया और गांव वालों को भड़काकर उसे डायन घोषित करवा दिया। रत्ना को गांव के बीच में लाकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई और कहा, जो भी इस जंगल में आएगा मैं उसे अपने दर्द का एहसास करवाऊंगी। उसके बाद से ही उस जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने वहां अजीब अजीब चीखें सुनी और कई लोग वहां गए तो वापस नहीं लौटे। रवि एक युवा लड़का था जो शहर से अपने दादा दादी के गांव आया था। उसे इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसके दोस्तों ने उसे सिर कटी चुड़ैल की कहानी सुनाई तो उसने इसे मजाक समझा। उसने सोचा कि यह सिर्फ गांव वालों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है। रवि ने जिद पकड़ ली कि वह इस जंगल में जाकर देखेगा कि वहां सच में कुछ है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया और वे चारों रात के 12 बजे जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवा ठंडी हो गई और अंधकार और गहरा लगने लगा। अचानक पेड़ हिलने लगे और उन्हें किसी औरत की चीख सुनाई दी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अंधेरा और घना होता गया। तभी उन्हें एक छाया दिखाई दी। वह एक औरत थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। रवि और उसके दोस्त डर से कांपने लगे। चुड़ैल की भयानक हंसी गूंज उठी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अजीब ताकत ने रवि को जकड़ लिया। मुझे इंसाफ चाहिए, चुड़ैल की डरावनी आवाज गूंजी। रवि कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? चुड़ैल ने कहा, सालों पहले इस गांव के जमींदार ने मेरी हत्या करवा दी थी और मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया था। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। रवि ने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव में एक निर्दोष औरत को डायन कहकर मार डाला गया था। उसका शव जंगल में फेंक दिया गया था, लेकिन सिर का कोई पता नहीं चला। रवि ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पुजारी से मिलकर पूजा करवाई और गांव वालों से उसकी आत्मा से माफी मंगवाई। पूजा खत्म होते ही जंगल में अजीब सी शांति छा गई और सिर कटी चुड़ैल का साया हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन आज भी जब कोई व्यक्ति उस जंगल में जाता है और पुरानी घटनाओं को याद करता है, तो उसे सिर कटी चुड़ैल की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई निर्दोष को सताए तो उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती और वह बदला लेने के लिए वापस आती है। क्या आप कभी ऐसे किसी जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे?